माय न्यू चैनल ब्राइट कैन यू स्टेप फॉरवर्ड। माय नेम इज़ राजन कुमार चौधरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी, लेक्चर नंबर 6। इससे पहले लेक्चर नंबर 5 में मैंने प्रोबेबिलिटी के बेसिक डेफिनेशन क्लियर कर चुका हूं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। जो हमारा आज का डिस्कशन होगा वो हमारा लीप ईयर और नॉन लीप ईयर से होगा। इस लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का अगर कंसेप्ट समझना है तो उसे क्वेश्चन पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन के हेल्प से जो है हम उसके कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और जहाँ पर उस कंसेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको एक क्वेश्चन। यस, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर? ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर? ओके, यस, कुछ इमेज नहीं दिख रहा था ना, हाँ प्रॉब्लम आ रही थी, सॉरी। अब दिख रहा है शायद, हाँ इसलिए रुक गया था। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर? ठीक है, तो हमें अब 53 संडे लीप ईयर में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ को फाइंड करनी है। ठीक है, तो 53 संडेज, इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहले शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ, फिर जो है इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए, तो 1 ईयर में वी नो दैट कि 365 डेज होते हैं। ठीक है, लेकिन एक लीप ईयर में हमारे पास 366 डेज होते हैं। ठीक है, 1 ईयर में 365 डेज, अ लीप ईयर विच इज़ 366 डेज। ओके, सो 52 वीक होते हैं हमारे एक साल में। तो 52 वीक को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो हाउ मच डे? 364 डेज। ओके, तो 364 डेज हमारे पास आते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 52 वीक इट मीन्स 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे। इट मीन्स हम श्योर हैं कि यस 52 संडे तो होना ही है, लेकिन हमें 53 संडे की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरह से मिलेंगे, बस यहाँ पर संडे है। मे बी यहाँ पे संडे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, या फिर कोई भी एक ऐसा दिन आपको दे दिया जाएगा जहाँ पर आपको इसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके बतानी है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर यही अप्लाई करना है। हाँ, तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि 52 वीक होते हैं। ठीक है, वन मतलब 7 डे इज इक्वल टू 1 वीक। ठीक है, सो 52 वीक इट मीन्स हाउ मच डे? 364 डेज। लेकिन हमें पता है 366 डेज होते हैं लीप ईयर में, तो 2 दिन अभी हमारे पास और बच गए, यानी ये 364 डेज में तो 52 संडे आ गए हैं। ठीक है, तो 52 संडे का तो हमें श्योर है, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी नहीं है, हमें फाइंड करनी है 53 संडे होने की। तो 2 दिन जो हमारे पास बचे हैं, उन 2 दिन में क्या हो सकता है? मंडे हो सकता है या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। ओके, एंड संडे मंडे ऑल्सो। ओके, तो ये हमारे पास जो संडे और ये संडे, यानी 2 ऐसे दिन हमारे पास कंडीशन के हिसाब से आ रहे हैं। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 2 बन रहे हैं आउट ऑफ 7 आउटकम्स। ठीक है, 7 आउटकम्स में से हमारे पास 2 फेवरेबल आउटकम्स कंडीशन के हिसाब से हमें जो है मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा 2/7। नहीं समझ में आया? फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ कि 52 संडे के लिए तो हम श्योर है, 364 डेज में से 52 संडे होंगे, 52 मंडे होंगे, यानी 52 संडे तो हमें श्योर है, प्रोबेबिलिटी हम बता देंगे। लेकिन हमें अगर 53 संडे होने की बतानी है, तो वो 2 दिन जो हमारे पास बचे हैं, वो 2 दिन क्या हो सकता है? मे बी मंडे ट्यूसडे हो सकता है, लगातार कंटिन्यूस 2 डेज होंगे। ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे एंड मंडे। ओके, तो 7 आउटकम्स तो हमारे पास टोटल आउटकम्स हो गए। ठीक है, टोटल आउटकम्स तो हमारे पास 7 हो गए, लेकिन हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या है? हमें बताना है संडे की। तो संडे हमारे पास 2 नंबर फेवरेबल आउटकम बन रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास 2/7 इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक, लेकिन फिर से मैं एक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ इस सॉल्यूशन का कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम्स में रिप्रेजेंट करना है। यस, तो अभी मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ आपको, उसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है, इसका जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, हाँ, तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 ईयर इज 365 डेज, तो ए लीप ईयर में 366 डेज, अ ईयर हैज़ 52 वीक, हैज़ देयर विल बी 52 संडे फॉर श्योर। यस, ये तो हम श्योर हैं कि 52 संडेज तो होना है। अच्छा, 52 वीक इट मीन्स 52 × 7 विच इज़ 364 डेज,
366 days minus 364 days, which is 2 days left. ठीक है, so these 2 days can be Sunday, Monday, Monday's 2 days, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, so these 2 favorable outcomes out of 7 outcomes. Okay, so which is probability of 53 Sunday in a leap year, which is equal to number of favorable outcomes upon में total number of outcomes, which is 2/7. तो आई थिंक ये तो हो गया हमारे पास। अब अगला कंसेप्ट नॉन लीप ईयर के ऊपर सीखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे सीखते हैं हम नॉन लीप ईयर का कंसेप्ट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन है नॉन लीप ईयर का। नॉन लीप ईयर मतलब 365 डेज जनरल जो ईयर होता है हमारे पास। ठीक है, लीप ईयर हमें पता है कि 4 साल बाद आता है। ठीक है, हाँ, तो नॉन लीप ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आर दीज आर दी 53 संडेज इन ईयर। ठीक है, 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी बताना है। मंडे सॉरी संडे नहीं, मंडेज इन ईयर। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या है? तो हमें पता है कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है, नॉन लीप ईयर में 365 डेज ही होते हैं। 52 वीक होते हैं और 52 वीक मैंने बता दिया है कि 7 डे का 1 वीक होता है। तो 52 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 364 डेज बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा 364 डेज़ में 52 मंडेज़ तो हम श्योर है। ठीक है, 52 मंडे होना ही है, लेकिन 1 डे अभी भी बाकी है क्योंकि 364 तो 52 यानी 364 तो हो गया हमारे पास। 1 डे मतलब 365 में से अगर मैं 364 तो 1 डे बच रहा है। अच्छा 1 डे में से क्या हो सकता है? मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है। ये 1 डे क्या क्या हो सकता है हमारे पास? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इवन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, दिस 7 डेज। ओके, ये हो सकता है। ठीक है, ये आउटकम्स हमारे पास हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं कि मंडे ना हो, ठीक है, मंडे ना हो, ठीक है, तो क्या हमारे पास आउटकम बन जाएंगे 6/7। ठीक है, अगर मंडे हमारे पास ना हो तो ये 6 डेज आउटकम्स हो सकता है। 6 डे में से कोई 7 में से 6 डे हो सकता है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि मंडे होने यानी 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/7। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो नॉन लीप ईयर के लिए बेसिक कंसेप्ट है, आपको यही याद रखना है। लेकिन लीप ईयर के लिए आपको पता है कि 2 डेज़ बन जाते हैं। 2 डेज़ में आपको कंसिडर करना है। ठीक है, कि वो 2 डेज़ क्या हो सकता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम्स में, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हाँ, बस ये चेंजेस हो सकता है कि यहाँ पर मंडे की जगह संडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है। ठीक है, तो ये चेंजेस आपको नज़र आ जाएंगे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन मैं अपलोड करता हूँ और वहाँ पर जाके आप इस तरह से लैंग्वेज में आप लिख कर दिखा सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये रहा इसका करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन लीप ईयर कंसिस्ट 365 डेज। 365 डेज इट मीन्स 52 into 7 which is 364 day and 1 day left. This 1 day can be Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Okay, so 1 day, if there is no Monday then the probability of 52 Monday which is 6/7. ओके, अगर मंडे होता ही नहीं, मंडे नहीं, अगर मैं बताऊं कि 7 डे में से कोई मंडे नहीं है तो 6/52 मंडे का क्या हो जाएगा? 6/7। लेकिन हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडे। सो क्या हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ 6/7 विच इज़ 1/7. So it is your final result, okay, of this question. So I think ये दोनों कंसेप्ट बेसिक जो थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए सीखना। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट आज के वीडियो में, और अगला वीडियो जो होगा हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको वाकई अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब